my dear students, once again myself R.S. Rao welcomes you to the YouTube channel of Konark Career Institute. बच्चों आज हम जो टॉपिक लेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर और वो है आपका टेंस. टेक्निकल टीम थोड़ा पेन, रेड पेन देखना है. बच्चों ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि इसको बेटर एटीट्यूड से पढ़ाया नहीं जाता है. तो आज हम ये देखेंगे कि टेंस को अगर टेंस नाम से ना पढ़ें और इसे एक दूसरे नाम से पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू इज दैट दिस टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर BSTC, रीट, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड. तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है. तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेकंड ग्रेड है, रीट है या फिर आपका BSTC है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये आपका BSTC में, उसके बाद रीट में और सेकंड ग्रेड में. कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है और अप्लाइड ग्रामर भी पूछा जाता है. तो दोनों में फर्क क्या है? कंसेप्चुअल क्या होता है, अप्लाइड ग्रामर क्या होता है? तो माय डियर्स, जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जब किसी सेंटेंस को देकर के ये पूछा जाए कि टाइप ऑफ टेंस कौन सा है उसमें, यानी कि पहचानना, तो पहचानना जो होता है वो आपका हो गया कंसेप्चुअल. और अप्लाइड क्या होता है? तो अप्लाइड फॉर्म जो होती है ग्रामर की, उसमें हमेशा यूज कैसे होता है चीजों का वो आपको पूछा जाएगा, यानी करेक्ट यूसेज क्या है. तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस ओके फ्रॉम वन टेंस टू अनदर टेंस. आपको इन तीनों एग्जाम्स में और फर्स्ट ग्रेड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेंगे, अप्लाइड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे. सेकंड ग्रेड में बहुत सारा कंसेप्चुअल मैटर आता है, चीजों की पहचान करनी, चाहे वो अंडरलाइन करके दे रखा हो, चाहे वो सेंटेंस लिख के दे रखा हो, कैसे भी दे रखा हो, चीजों की पहचान करनी सेकंड ग्रेड में ज्यादा आता है. ठीक है, यही रीट में भी ये आता है और BSTC में भी पूछा जाता है. फर्स्ट ग्रेड में अप्लाइड पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर के ग्रामर जो है वो दो तरह से पूछी जाती है. कंसेप्चुअल बेस्ड ग्रामर पूछी जाती है और दूसरा जो पूछा जाएगा आपको अप्लाइड ग्रामर पूछा जाएगा. तो चीज़ें क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, और वर्ब को यूज़ कैसे किया जाता है, टेंस कौन से होते हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो ये आपने देख लिया होगा, इसे मैं मिटाता हूं. बच्चों अब बात करते हैं कि टेंस को टेंस नाम से न पढ़ करके कौन से नाम से पढ़ें कि ये बहुत इजी हो जाए अपने लिए, यू नो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो देयर इज वन मोर नेम फॉर टेंस एंड दैट इज एक्चुअली वर्ब. यानी टेंस क्रिया का ही एक भाग है. यूं कह सकते हैं कि टेंस के भाग सारी क्रियाएं हैं. कुछ विद्वान आपको ये कहेंगे कि नहीं टेंस अलग है और क्रिया अलग है. बिल्कुल अलग है, ये हम भी जानते हैं अलग है, लेकिन बच्चे को क्यों ऐसी चीज़ों से पढ़ाना या ऐसी कंसेप्ट से पढ़ाना जो उसके लिए डिफिकल्ट हो. व्हाई नॉट टू मेक
a topic easy for the child. So we'll learn this tense by this word that is known as verb, क्रिया. इससे हम इसको पढ़ेंगे. अब कोई कहे कि नहीं टेंस अलग होता है, तो चीजें मैं भी बता देता हूं आपको कि टेंस के बिल्कुल 3 भाग होते हैं. पहला टेंस होता है जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं. ये सब जानते हैं इसके बारे में, इनके नाम भी सुन रखे हैं अपन लोगों ने. दूसरी चीज बच्चों, एस्पेक्ट आता है. एस्पेक्ट क्या होता है? जब हम हर टेंस में किसी का भी सिंपल निकालते हैं, कंटिन्यूअस निकालते हैं, या फिर परफेक्ट निकालते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस निकालते हैं. जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें. इट कैन बी आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंस, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब. सो टेंस इज 3 एलिमेंट्स माय डियर्स. पहला टेंस खुद, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है. इनके सब के अपने अपने 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं. और उसके बाद आती है बच्चों इसी में वर्ब. अल्टीमेटली हमें यूज यही करना है. अप्लाइड ग्रामर में यही यूज करना है. कंसेप्चुअल ग्रामर में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है. तो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल ग्रामर के होते हैं, और यूज करने से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपके अप्लाइड ग्रामर के होंगे. अब जब हम वर्ब की बात करते हैं बच्चों, तो वर्ब में क्या चीजें आती है? लाइक V1 वर्ब में आता है, V2 आता है. अब हम कहें कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी आपकी वर्ब में आती है. इस तरह से सारी चीजें, वॉज वर आईएनजी है, हैज बीन आईएनजी है, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी है, हैड प्लस V3 है. All these things are counted in verbs. So next time if somebody tells you that tense and verbs are not same, yes I know they are not same, but they are parts of each other. Okay, और tense के अगर 3 एलिमेंट्स देखें तो tense खुद होता है, aspect होता है और verb होता है. my dears, आगे से आपको कोई पूछे कि tense क्या है, तो tense present, past और future है. aspects क्या होते हैं? aspects होते हैं हमारे simple, continuous, perfect and perfect continuous. And if somebody asks you about verb, my dears, so verb हमारे पास ये जितने भी 12 verb forms हैं वो सारी की सारी आपकी आएगी verb में. Clear? Okay. I rub this. उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ये कहे कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि सिंपल क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, एंड यू डोंट नीड टू नो इवन कि व्हाट इज V1 एंड V2 इज एम आर प्लस आईएनजी. ये रूल्स याद ही नहीं करने और इसके बिना अपने को टेंस पढ़ना है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा लगेगा? इजी रहेगा? क्योंकि बच्चा जब रूल में उलझता है तो वो फिर चीजें यूज करना भूल जाता है. वो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये पहचान जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बट उसे यही पता नहीं है कि एक्चुअली इसे यूज कहाँ करना है. और जो बच्चा शुरू से उसे यूज करना सीख गया, या जिसे ये ट्रिक आ गई कि इसको यूज इस तरह से किया जाता है, उसको इसका प्रॉपर आंसर हमेशा मिलेगा. सो आई रब दिस. बच्चों अब बात करते हैं कि टेंस के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या है, क्या आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए. आप सब लोग बीएसटीसी या बीएड करके आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं, तो आपको पता है कि बीएड और बीएसटीसी में जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, एवरी न्यू टॉपिक वी एक्चुअली वी कम विद सम प्रायर नॉलेज. ठीक है, जिसे पूर्व ज्ञान कहा जाता है. टेंस के लिए क्या पूर्व ज्ञान आवश्यक है, या टेंस को हम वर्ब की नाम से पढ़े तो हमें कौन से पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए जो पूर्व ज्ञान है वो सबसे पहले है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके पास पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं. तो मैं एक चार्ट बनाता हूं कि आपके पास पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका पूरा
वीडियो में एक पहले से बना चुका हूँ, जो प्रोनाउंस थे हमारे उसमें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से ठीक है, जो डायरेक्ट टेंस पे आना चाहते हैं जो बच्चे, या जो जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एंड दोज हु डायरेक्टली वांट टू लर्न टेंस, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि टेंस को जो है उसको अगर प्रोनाउंस को जो है अगर हम डिवाइड करें तो ये पर्सन के हिसाब से 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और नंबर के हिसाब से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है, फर्स्ट है हमारा सिंगुलर और दूसरा है हमारा प्लूरल। आप कहोगे सर टेंस पढ़ा रहे हो, वर्ब पढ़ा रहे हो, तो यहां प्रोनाउन क्यों आया? इसलिए आया बच्चों कि आप एज अ सब्जेक्ट जो सेंटेंस में है, आप पहचानोगे कैसे कि सब्जेक्ट है क्या है। तो सब्जेक्ट जो है माय डियर्स, ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, एंड इन आइदर केस सब्जेक्ट चाहे आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके 3 पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसके? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में हो सकता है? नाउन में हो सकता है, प्रोनाउन में हो सकता है। सब्जेक्ट आता कहां है जनरली? इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और ये पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन हो सकता है, और नंबर के हिसाब से ये आइदर सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज आवर वर्ब्स आर कंसर्न और द टॉपिक टेंस इज कंसर्न। सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सब्जेक्ट को अगर आप ठीक से समझ गए कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है या सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, और इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई विच वर्ब इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है हमारा। ये बात करी हमने सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट या तो हो सकता है आपका नाउन या हो सकता है आपका प्रोनाउन। इसलिए टेंस पे जाने से पहले, या जिसे कि हम वर्ब के नाम से पढ़ रहे हैं, वहां जाने से पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, और जब तक आप सब्जेक्ट के नेचर को ठीक से नहीं समझेंगे, आप वर्ब को प्रॉपरली फिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों, सब्जेक्ट जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन हम सिंगुलर की बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमेशा है आई, सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल लेते हैं तो ये हमारा होता है वी। ओके, क्लियर? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। और अगर बहुत नीचे लेवल पे जाकर बात करें कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट के जैसा दिखता है। आप ध्यान से देखिए, दे रिजेंबल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा दे। बहुत ध्यान से इसे आपको देखना है। और थर्ड पर्सन की और अगर हम बात करें तो, क्योंकि मैंने देखो सब्जेक्ट में मैंने लिखा नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, लेकिन हमने यहां पे सिर्फ नाउन ही पढ़े हैं, सॉरी प्रोनाउन ही पढ़े हैं। अब मैं इसमें नाउन ऐड कर देता हूं, मान लीजिए, तो नाउन ऐड करने पे वो प्रोनाउन तो नहीं कहलाएगा, लेकिन उसका पर्सन तो होगा और उसका नंबर भी होगा। कैसे? अगर मैं यहां रमेश लिखता हूं, ऑफ कोर्स रमेश इज नॉट अ प्रोनाउन बट इट्स अ नाउन, और ये नाउन होने के कारण ये जिस कैटेगरी में रखा जाएगा वो होगा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। रमेश सिंगल है, सिंगुलर है, ओके। और पर्सन कौन सा है? ये थर्ड। किसी भी एक नाम को आप ले लो, दो नाम को ले लो, दो से अधिक नाम को ले लो, वो पर्सन उनका हमेशा थर्ड रहेगा।
अब बात ये नंबर कौन सा रहेगा, तो नंबर जो है वो अगर एक नाम है तो सिंगुलर है, और अगर मैं लिखूं मान लीजिए रमेश एंड राम, now we have two names, so anything which is two or more than two is plural. ये मेरा बताने का रीज़न क्या है सबसे बड़ा, कि एनी सेंटेंस विच यू सी और लुक एट, आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। दो तरीके से ध्यान रखना है। पहला तरीका, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और दूसरा तरीका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इससे बाहर सब्जेक्ट जा नहीं सकता। तो फिर से देखो कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के पर्सन कौन से हैं, या तो वो फर्स्ट पर्सन होंगे या सेकंड होंगे या थर्ड होंगे। और सब्जेक्ट के नंबर क्या होते हैं, चाहे वो नाउन के रूप में और प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के नंबर होते हैं बच्चों, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो जिस तरह से हम सब्जेक्ट को सिंगुलर कहते हैं या फिर प्लूरल कहते हैं, ओके, सब्जेक्ट, इन द सेम वे माय डियर्स, ये वर्ब भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। और सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है, मेन वर्ब की बात करें तो भी पहचानना बहुत आसान है। सिंगुलर शुरू किससे होता है, एस से, और हर सिंगुलर वर्ब एस पे खत्म होता है। उदाहरण के लिए अगर हम दो फॉर्म लिखे वर्ब की, एक लिखा मैंने रन्स, ये एस पे खत्म हो रहा है, ये सिंगुलर है। और जो मूल फॉर्म एग्जाम में दी जाती है, ब्रैकेट में दी जाती है, वो हमेशा किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। सबसे पहली बात तो वो फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, और दूसरा वो प्लूरल फॉर्म दी जाती है। आपको कभी भी ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी। यू ऑलवेज गेट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सेकंड थिंग इट विल बी प्लूरल। आपको इसे सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ एस को ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज आपको ये पता लग गई कि सिंगुलर वर्ब के एंड में एस लगता है। मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने, वो भी बहुत आसान है। सारे हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर हैं एंड में एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल इज, एस। फॉर एग्जाम्पल हैज, एस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर बना रहे हैं हम, डज, ई एस। एक ही सिंगुलर ऐसा है एम जो एस नहीं लगता जिसके पहले, बाद में। तो इसके जो प्लूरल है वो देखिए वो है आर, हैज का जो प्लूरल है हैव, डज का जो प्लूरल है डू। तो आप देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब अकेला अगर लिखा हुआ है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब किसी और वर्ब के साथ लिखा हुआ और आपको सिंगुलर पता लगाना है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब को देखिए, मेन वर्ब को नहीं देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब में जितने भी वर्ब से देखिए, इज, एस, हैज, एस, ई एस, ओके। तो जिस जिस वर्ब के पीछे या तो एस लगा है या ई एस लगा है या आई ई एस लगा है, वो सिंगुलर वर्ब्स है। तो बात यह आती है कि सिंगुलर वर्ब को यूज कहां करें। तो हमने अब ये सारे प्रोनाउन के फॉर्म्स देखे, पर्सनल प्रोनाउंस के, जिसमें हमने एक नाउन भी ऐड किया है बच्चों। तो एक कैटेगरी देखो जो निकल के आती है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये हमारे पास क्या क्या है, जिसमें नाउन भी हो और प्रोनाउन भी हो। तो सबसे पहले हमारे पास है ही, फिर है हमारे पास शी, फिर है हमारे पास इट। और अगर मैं रमेश को सीधा रमेश ना लिखूं तो हम यूं लिख सकते हैं नेम। नेम का मतलब नाउन ही होता है, बट ये सिंगल नाम होना चाहिए। इन सारे सब्जेक्ट्स को हम रखते हैं कौन सी कैटेगरी में, थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं। ओके माय डियर्स, डन, क्लियर। और कभी भी जब हम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सब्जेक्ट दो टाइप से ध्यान रखने हैं। वन टाइप जो थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं, आई रिपीट इट अगेन,
ही, शी, इट और नेम। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, आई रिपीट इट अगेन, ठीक है, और मैं कहता हूं मैंने गलत बोला है, आपको सोचना है कि क्यों गलत बोला है। आई रिपीट इट, इतना कहना काफ़ी, अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अननेसेसरी यूज ऑफ एडवर्ब कर लिया था। ओके, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर में फिर से देखिए, ही, शी, इट और कोई भी नाम वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। बच्चों ये जो है, ये टेंस पढ़ने से पहले आपका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए? कि हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट जो है कौन सी फॉर्म में होते हैं, नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में। ये कौन से पर्सन में होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन में हो सकते हैं, सेकंड पर्सन में हो सकते हैं, थर्ड पर्सन में हो सकते हैं। ये कौन से नंबर में होते हैं, ये सिंगुलर में हो सकते हैं और ये प्लूरल में हो सकते हैं। अब इस पूरे सब्जेक्ट को हम कैटेगराइज कैसे करें? तो एक सब्जेक्ट के टाइप में हम लिखेंगे कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ कंप्लीटली ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, और दूसरे सब्जेक्ट वो होते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं। मैंने पिछले प्रोनाउन के वीडियो में बहुत इजी वे में समझाया था कि प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को याद कैसे करें। तो मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि जब जो दो छोटे बच्चे लड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पहले मैं करते हैं और बाद में तू। पहले मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं, और बाद में तू यानी कि तू सेकंड है। और फर्स्ट और सेकंड के अलावा दुनिया में जो कुछ बचता है वो थर्ड में आता है। सो अगेन देयर इज वन ट्रिक टू लर्न द पर्सनल प्रोनाउंस। क्या ट्रिक है उसमें? कि अगर आपको फर्स्ट सेकंड याद है, जो कि बहुत कम है, आई, वी और यू, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, तो बचे जो वो थर्ड पर्सन। कैटेगरी फिर से करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर पूरी तरह से अलग सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेकंड पर्सन लेट इट बी सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सारी की सारी कैटेगरी अलग है। क्लियर माय डियर्स? ओके।